नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के चलते इंडियन गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, जिसके ऊपर आत्मनिर्भर भारत के बनने पर बल दिया गया था और छोटी एमएसएमई को भी मदद देने का फैसला किया गया था और सभी सेक्टर के अंदर लगभग मदद दी गई थी। वहीं दोस्तों, जो एक बड़ा फोकस था डिफेंस सेक्टर के ऊपर, वो था डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर भारत बनने का। बहुत सी चीजों के इंपोर्ट पर भी रोक लगाई गई और कहा गया कि इसे इंडिया में ही बनाया जाएगा। और अभी दोस्तों, चाइना के साथ जैसी सिचुएशन हुई है तो उसकी भी बहुत सी चीजों को इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में दोस्तों, भारत डायनामिक्स एक कंपनी है जो कि हमारी मिसाइल्स बनाती है और उसका ये कहना है कि हम अगले 4 साल के अंदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम के अंदर पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बना देंगे। तो ऐसे में दोस्तों, उनका ये क्या कहना है और उनके साथ जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने क्या कहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो अभी दोस्तों, ईटी नाउ एक न्यूज एजेंसी है जिसने भारत डायनामिक्स के मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि भारत डायनामिक्स अकेली ऐसी कंपनी है जो इस समय एयर मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टॉरपीडो, अंडर वाटर वेपन बनाती है। और उनसे ये समझा कि इस अब जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है, किस तरह से हमारी कंट्री की मदद कर सकती है डिफेंस सेक्टर के अंदर आत्मनिर्भर बनने पर। तो इसके ऊपर कोमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा, जो कि रिटायर्ड हैं, भारत डायनामिक्स के सीएमडी हैं, उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट का जो एफर्ट है, जो नई पॉलिसी की है डिफेंस सेक्टर के लिए, ये बहुत ही बड़ी बात है और हमें बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मिसाइल सिस्टम हम बना रहे हैं, 4 साल में पूरी तरह से इंडिया आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अस्त्रा मिसाइल को एक्सपोर्ट के लिए भी अप्रूव किया है और इससे हमारी ग्लोबल रीच और ज्यादा बढ़ी है और इसको और आगे बढ़ाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और हमने अंडर वाटर वेपन्स के एक्सपोर्ट करने के भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। और उन्होंने बताया कि आकाश मिसाइल के पास भी एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम फॉरेन ऑफिस के साथ इसके एक्सपोर्ट को लेके अन्य कंट्रीज के साथ बात करने के ऊपर भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमने रशिया के साथ भी एमओयू साइन किया है बहुत से स्ट्रेटेजिक पार्ट्स के लिए। और उन्होंने बताया कि अभी वे यूरोपियन मार्केट को भी देख रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए। और उन्होंने कहा कि अस्त्रा मिसाइल, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका भी इस साल के अंत तक ऑर्डर आ जाएगा। और अभी दोस्तों, कंपनी ने एक लाइसेंस एग्रीमेंट साइन किया है डीआरडीओ के साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेशली आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम, जो कि इंडियन आर्मी का वेरिएंट है, उसके लिए। इसके अलावा इन्होंने आईआईटी हैदराबाद के साथ भी एक एमओयू साइन किया है अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए और कहा कि डीआरडीओ जो है वो भी बहुत सी इंडिजिनस मिसाइल को डेवलप कर रहा है। और कंपनी की बात करें तो दोस्तों, इसने चौथे क्वार्टर के अंदर अपने रेवेन्यू के अंदर 64% की ग्रोथ देखी है और इससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ा है, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों मार्जिन एक्सपेंड होना भी रीजन बताया जाता है। हालांकि दोस्तों, पेंडेमिक की वजह से इसके भी कुछ एक ऑपरेशंस पे फर्क पड़ा है। अभी इसकी अगर ऑर्डर बुक की बात करें फाइनेंशियल ईयर 20 के एंड पे, तो वो सिर्फ 7400 करोड़ रुपए है, लेकिन मैनेजमेंट को ये कॉन्फिडेंट है कि इसके अंदर और ज्यादा ग्रोथ आएगी और उनकी ऑर्डर वैल्यू आगे भी बढ़ेगी। और उन्होंने कहा लेकिन उनको उम्मीद है कि अगले 4 से 5 सालों के अंदर उन्हें 2500 करोड़ रुपए के और ऑर्डर मिलेंगे। और इसके अलावा वे ये भी मानते हैं कि उनका इस तरह से रेवेन्यू भी बढ़ेगा और अगले 3-4 सालों के अंदर वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे में अगर ये कंपनी जो है, जो मिसाइल्स का निर्माण करती है, इसको अगर उम्मीद है कि ये इस तरह से आगे जा सकती है तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों, जब चीजों का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा तो दोस्तों एक इनकम आनी भी शुरू हो जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। और ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा कि जहां हम अपने वेपन दूसरे देशों से मंगाते थे, अब हम न केवल अपने लिए बना रहे हैं बल्कि उनका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इससे दोस्तों वाकई में ही आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।